नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने आज एक ट्वीट किया था और ये ट्वीट इन्होंने कश्मीर के एक पत्रकार इरफान महराज को लेकर किया था, जिसके ऊपर ऊपा के तहत जो है कार्रवाई की गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके उसे रिहा करने की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष कश्यप पे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने चुप्पी साध रखी है। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी मौजूद है। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो आज सर से हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में ट्वीट करी है, एक ऐसे पत्रकार के बारे में ट्वीट करी है जिसके ऊपर टेरर फंडिंग का मामला है, लेकिन मनीष कश्यप पर चुप्पी साध रखी है। आखिर इनकी इस चुप्पी का कारण क्या है? देखिए, बहुत ताजुब की बात बता रहे हैं। एक हम आपको रियलिटी बता दें, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एक बहुत अच्छी संस्था है। इसमें कुछ लोगों ने दबाव बनाया और उसके कुछ लोगों ने बाहर से सपोर्ट की वजह से ये किया है। और ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की वॉइस नहीं है, उनके कुछ वो भी दबाव पे। उससे ज़्यादा दुखद बात बता रहा हूँ कि देखिए कि एक राज्य के खिलाफ बिहार के उसने बिहार और तमिलनाडु को लड़ाने की बात हुई और इसलिए मुकदमा लग गया एक बिहारी पे, परंतु एक कश्मीर के उसने जिसने आतंकवाद के लिए, जिसने देशद्रोह के लिए उसने बाकायदे फंडिंग की और पक्के सबूत में एनआईए ने गिरफ्तार किया। तो हमारे पत्रकारिता की खबर नवीसी का कुछ तो जमीर हम लोग रखें, कम से कम देशद्रोह के उसमें दायरे में तो ना आए, या हम लोग ऐसा कोई बयान ना दें, किसी आतंकवाद को बढ़ावा दें या कोई वो। जहाँ तक बात है मिराज इरफान की, तो मिराज इरफान की जो गतिविधियाँ रही हैं वो टोटल ही डाउटफुल नहीं हैं और उनको पक्के सबूतों के साथ पकड़ा गया है। इसके अलावा आपको हम बात बतला दें कि सबसे जो बड़ी बात है, सिविल सोसाइटी के साथ वो काम करते थे। सिविल सोसाइटी के साथ इसमें भी एक पहले कर रहे थे जिनके ऊपर काफ़ी प्रूफ हुआ था, उनके ऊपर फॉरेन विदेशों से काफ़ी फंड लिया था, कई आतंकवादियों से, कई वो लश्कर तोयबा को उन्होंने किया था, मुजाहिदीन संगठन को उन्होंने सपोर्ट किया था। और ख़ास तौर से जो पोजीशन थी कि उस पर उनको बाकायदे अरेस्ट किया गया, उसके ये साथी रहे, बराबर उसके साथ खुर्रम परवेज़ से मिलते थे और खुर्रम परवेज़ ने इनका भी यही पोजीशन रही। इन्होंने कई विदेशों से पैसा लिया, कई उसमें इन्होंने कॉपरेट किया। दूसरी बात, पक्के सबूत हैं इनके खिलाफ़ कि इन्होंने वास्तव में वो किया। वहीं पे मनीष कश्यप ने तो कुछ नहीं किया और मनीष कश्यप के ऊपर इतने मुकदमे लग गए, अकेले 14 मुकदमे लगे हैं बिहार से और 13 मुकदमे लगे तमिलनाडु से। उसकी तो ज़िंदगी रिमांड में उसी में चला जाएगा। मनीष कश्यप के लिए पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, परंतु ये उम्मीद की जाती थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया सपोर्ट करेगा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इस पे बोल नहीं रहा, तो है क्या कि हम सब पत्रकारों से लोग पूछ रहे हैं कि आपका प्रेस क्लब ऑफ इंडिया क्यों नहीं बोल रहा। या तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को दोनों उसमें खामोश रहना चाहिए, नहीं तो मनीष कश्यप के बारे में भी बोलना चाहिए। अच्छा, मनीष कश्यप पे जो भी हैं, मनीष कश्यप ने वहाँ के सत्ता के खिलाफ, जहाँ पे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, वहाँ तमिलनाडु में मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ था, आम बिहारी से बहुत ही वैसे कहीं कहीं व्यवहार किया जाता है, उसने किया। और वहाँ मानवाधिकार की बात आ रही है, वहाँ तो उससे ज़्यादा दुखद बात यह है कि मनीष कश्यप के उसमें इंटरनेशनल एमनेस्टी, मानवाधिकार, तमाम संगठनों तक, तमाम संगठन उनके फेवर में आ गए, मगर मनीष कश्यप के फेवर में नहीं आए। तमाम बड़े वकील उनके फेवर में हैं, तमाम राजनीतिक नेता। महमूदा मुफ्ती ने इतना वैसा बयान दिया है कि ठगो ठग जो हैं वो बाहर हैं, वो यहाँ राज कर रहे हैं, वो ठगी कर रहे हैं, और जो अच्छे लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा, मतलब उन्होंने कहा। तो सर, एक बात बताइए कि इरफान महराज को लेकर, जैसे कि आप खुद भी कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती बोल रही है और भी बहुत सारे पत्रकार प्रेमी लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन इन्हीं पत्रकार प्रेमी लोगों को मनीष कश्यप के लिए क्यों तकलीफ नहीं हो रही? यानी मनीष कश्यप का आखिर क्या, आप कह सकते हैं कि उनकी क्या गलती है जिस वजह से अब पत्रकार प्रेमी उनसे किनारा काट रहे हैं और जो है महराज जैसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिनके ऊपर टेरर फंडिंग का मामला है, इसे लेकर कार्रवाई हो रही है? देखिए, आपको बताना है कि मनीष कश्यप पे कोई हवाला का मामला नहीं है, किसी विदेशी फंड से उनको पैसा नहीं मिला, किसी आतंकवादी संस्था से नहीं मिला, किसी आतंकवादी संस्था की उन्होंने पैरवी नहीं की, किसी भी उसका पैरवी नहीं किया। अलगाववादियों से बिल्कुल दूर हैं, कहीं नहीं। ये तो खुलेआम अलगाववादियों के साथ रहें। हकीकत ये है
कि इरफान मिराज जो हैं और साथ में खुर्रम परवेज़ ये अलगाववादियों के साथ थे, देश विरोधी गतिविधियों को सपोर्ट कर रहे थे। इनके खिलाफ पक्के सबूत मिले, ये पत्रकारिता की आड़ ले रहे थे। और मनीष कश्यप एक इंजीनियर, वहाँ का टॉपर पुणे का, मेरे सामने स्टूडेंट था, मैं वहाँ एक बार गया था लेक्चर देने, तो अगले ने कहा था पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। तब लोगों ने मनीष कश्यप को मना किया था कि आप पढ़ाई कीजिए, और ये टॉपर थे। परंतु वहाँ से छोड़ के चूँकि बिहार में अनियमितताएँ हैं उसका विरोध कर रहा है, और ये बिल्कुल सेकंड दुष्यंत कुमार है। और आपको बता रहे मनीष कश्यप नाम नहीं, आंदोलन है। सर, एक और जो सवाल है जो लगातार अगर आप देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में लोग पूछ भी रहे हैं कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो पत्रकारों को लेकर आवाज़ उठाता रहता है, क्या उसे मनीष कश्यप के मामले में भी जो है ट्वीट नहीं करना चाहिए, उनके मामले में भी उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि बहुत दुखद की बात है कि इसके पहले भी क्या हुआ है कि बहुत बड़े बड़े प्राइज़ और बहुत बड़े बड़े जो वो हैं वो उनको से नवाजा गया। इसके पहले जो खुर्रम जी थे, परवेज़ खुर्रम और वो सरताज अल्ताफ़, इन लोगों को वहाँ पे बहुत बड़े बड़े, उसमें एक बहुत बड़ा अवार्ड है, इंटरनेशनल अवार्ड, उससे किया गया। उस अवार्ड का कहना क्या है, जो 30 साल से कम हो और जिसने असंवैधानिक ढंग से मानवाधिकार की सुरक्षा की हो, असंवैधानिक ढंग से, आप समझ लीजिए कितनी बड़ी है। कहीं कहीं मानवाधिकार के नाम से देश की रक्षा, प्रभुसत्ता को खतरा हो रहा है। अब वहाँ पे जो मानवाधिकार हो रहा था बिहार में हो रहा है, उनके परिवार को मारा गया, लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, उसके लिए देश में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और आप देखिए कि एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ठग हैं गुजराती, उनके ऊपर मुकदमा नहीं हुआ, वो गुजरातियों को ठग कह रहे हैं, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश पे आरोप लगा रहा। और केजरीवाल को भी नहीं दिख रहा कि एक तरफ तेजस्वी जैसा अनपढ़ और दूसरी तरफ एक इंजीनियर वो मनीष कश्यप, मगर इनको ये नहीं दिख रहा कौन पढ़ा लिखा, इनको अनपढ़ के साथ हैं इस समय। तो बड़ी दुखद बात है देश में, और अगर ये चीज़ें नहीं सुधार हुई तो आपको बता रहे हैं लोगों के अंदर आक्रोश है। मनीष कश्यप के लिए ये पोजीशन है, 23 तारीख के बंदी के लिए सब तरफ हल्ला है, सब तरफ स्टूडेंट, छात्र छात्राएं सब लोग लगी हुई। तो सर, एक आखिरी क्वेश्चन जो है, काफ़ी अहम क्वेश्चन है जो दर्शक जानना भी चाहेंगे कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया मनीष कश्यप पर चुप्पी क्यों साधे रखा है? देखिए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एक्चुअली में क्या है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में काफ़ी अच्छे लोग भी हैं। कुछ लोगों के दबाव में कुछ लोगों ने इस तरह से कर लिया, उन्होंने उन लोगों को बताया भी नहीं। और उसमें कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो कश्मीर से हैं, दूसरे कई राजनयिक लोग, कई राजनीतिक नेता, कई पत्रकार, इस देश का दुर्भाग्य रहा कि कई पत्रकारों को सेकुलर या कम्युनिज्म के नाम से भी वो उसमें हैं। और उन लोगों को भी नहीं, चूँकि पत्रकारों का दबाव था, एक लॉबी का, पत्रकारों में भी एक लॉबी है जो उन लोगों का सपोर्ट करती है, वकीलों की उनके साथ बहुत बड़ी। और उससे दुखद आपको बता रहे हैं, चूँकि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख मैरी लालर ने एक लेटर दिया है जो इंडिया को दिया है। दूसरी बात है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का लेटर ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में गया, तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को ये जब नोटिस हुआ कि हमको उसका इस इंटरनेशनल एमनेस्टी का। दूसरा है कि 10 के जो लाइव संपादक हैं, इनके फ्लिप और द कारवा मैगजीन आर्टिकल और 14 और अल जजीरा जैसे चैनलों ने सपोर्ट किया। आपको याद होगा अल जजीरा चैनल पे बैन लगाया गया कई बार। इन लोगों ने चूँकि वहाँ पे दबाव बनाया तो पीसीआई के कुछ लोग, मगर ये मामला प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जाना चाहिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जब जाएगा तो इनको निश्चित तौर पे अलगाववादियों का समर्थक घोषित करेगी। मामला प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जानना चाहिए था, अगर वो बयान करते हैं। इसके अलावा आपको बता रहे हैं और भी संगठनों ने दिया है, प्रेस पीसीआई के अलावा फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी दिया है, फेडरेशन ऑफ कश्मीर ने भी दिया है, तमाम लोगों ने। उससे बड़ी बात आपको बता दें, इनके जो फादर हैं मेराज उद्दीन, उनको ज़बरदस्त बैकिंग है जो कभी नहीं। इस समय ये पोजीशन उनके यहाँ कारों की बाहर लगी हुई है और लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उनका कहना है कि इरफान मिराज को जो समर्थन मिल रहा है उसके पीछे उनका एक बैकग्राउंड भी है, और साथ ही साथ
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भी ऐसे एक ग्रुप भी हैं जिनका दबदबा ज़्यादा है, जिस वजह से ऐसे पत्रकारों को समर्थन मिल रहा है। वही मनीषा कश्यप पे बोलने से ये डर रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले समय के साथ क्या प्रेस क्लब ऑफ इंडिया मनीषा कश्यप का भी मुद्दा उठाती है, क्या इस पर कुछ कहती है या नहीं, जिससे हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।